आज हम क्लास 7 के हिंदी बुक भाषा मंजरी का चैप्टर 11 उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 11 एक पाती बच्चों के नाम। क्वेश्चन नंबर 1 है, चाचा नेहरू ने यह पत्र कब और किसे लिखा? तो चलिए इसको करते हैं। चाचा नेहरू ने यह पत्र नवंबर 1958 में लिखा और उन्होंने यह पत्र देश के बच्चों के लिए लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों ने से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे? तो चलिए इसको करते हैं। बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू इस सुंदर संसार के बारे में फूलों, पेड़ पौधों, चिड़िया और जानवरों की बातें करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पत्र के माध्यम से चाचा नेहरू ने बच्चों को क्या क्या करने को कहा है? तो चलिए इसको करते हैं। इस पत्र के माध्यम से चाचा नेहरू ने बच्चों को इस संसार की सुंदरता को महसूस करने एवं गौर से कान लगाकर अपने चारों ओर सांस लेता जीवन, संगीत जैसे कि फूलों को उनके नाम से पहचानना, चिड़ियों के उनके आवाज से पहचानना आदि करने को कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए इस पत्र की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? तो चलिए इसको करते हैं। मुझे इस पत्र की सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर हम लोगों से मित्रतापूर्ण ढंग से मिलते हैं तो वे हमारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन हम उनसे डरते हैं या उनके प्रति घृणा या नापसंदगी का भाव रखते हैं तो वे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से डरते और घृणा करते हैं और इसी डर घृणा के चलते मूर्खों की तरह एक दूसरे से झगड़ते हैं। बच्चों को बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वे उन सब बातों को समझ सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया के बच्चों के बारे में नेहरू जी के विचार को लिखिए। तो चलिए इसको करते हैं। बच्चों, दुनिया में हर जगह आपकी ही तरह स्कूल जाने, खेलने और कभी कभी झगड़ने वाले लेकिन जल्द ही दोस्त बन जाने वाले बच्चे हैं। उनके देशों के बारे में आप अपनी किताबों में पढ़ सकते हो और क्या पता कल आप बड़े होकर वहाँ खुद जाओ। लेकिन याद रखो कि आप जब भी वहाँ जाना तो मित्रों की तरह जाना, तब भी वहाँ आप हजारों मित्रों को स्वागत करता पाओगे। अब है पाठ से आगे, कुछ उपाय सुझाइए जिससे प्रकृति की सुंदरता बनी रहे। तो इसका होगा आपका, पशु पक्षियों के साथ समय व्यतीत करके, पेड़ पौधों को उगा करके, प्राकृतिक चीजों के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना करके। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंडित नेहरू को चाचा नेहरू क्यों कहा जाता है? तो चलिए इसको करते हैं। पंडित नेहरू को चाचा नेहरू इसलिए कहा जाता है क्योंकि पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कह के पुकारा करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम प्रकृति का आनंद कैसे ले सकते हैं? चलिए इसको करते हैं। हम प्रकृति का आनंद पेड़ पौधों के साथ ले सकते हैं एवं कुछ समय नन्ही चिड़ियों के साथ व्यतीत करके आनंद ले सकते हैं। अब है अनुमान और कल्पना। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हम संसार के हर प्राणियों के साथ मित्रवत व्यवहार करने लगे तो हमें क्या क्या लाभ होगा? तो चलिए इसको करते हैं। अगर हम संसार के सभी प्राणियों के साथ मित्रवत व्यवहार करने लगे तो हमारे जीवन में सकारात्मकता भर जाएगी एवं हम सब में हीन घृणा होना बंद हो जाएगा, जिससे कि संसार के सभी प्राणी अपने जीवन को शांति रूप से व्यतीत कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं चाहूँगा कि बच्चे खुद और खुद के लिए खोजें। बताइए चाचा नेहरू ने ऐसा क्यों कहा था? चलिए इसको करते हैं। मैं चाहूँगा कि बच्चे खुद और खुद के लिए खोजें। चाचा नेहरू ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे चाहते थे कि बच्चे कुएं का मेढक बनने की बजाय जंगलों, दरख्तों, पहाड़ियों और फूलों की खोज करें तथा जीवन में नए अनुभव प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर दुनिया के सभी बच्चों को एक जगह कर दिया जाए तो वे क्या क्या करेंगे? तो चलिए इसको करते हैं।
अगर दुनिया के सभी बच्चों को एक जगह कर दिया जाए तो संभवतः वह एक दूसरे के खेलों को खेलना सीखेंगे, नए नए एवं अपने से अलग लगने वाले बच्चों से मित्रता करेंगे। हो सकता है वो समूहों में बंटकर नई नई चीजें, नई भाषाएं इत्यादि सीखने का प्रयास करें। अब है भाषा संदर्भ। इसमें है क्वेश्चन है इसका, आपने नेहरू जी का बच्चों के नाम लिखा पत्र पढ़ा। पत्र की आप अपनी एक संरचना होती है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संबोधन एवं समाप्ति। यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो इसको उदाहरण है अपने से, जिससे पत्र लिखा जा रहा है वह अपने से बड़े लोगों के लिए, तो इसमें अपने से बड़े लोगों के लिए संबोधन होगा, जैसे पूज्य, पूज्यवर, आदरणीय आदि, जैसे पूज्य पिताजी। और इसमें इसका होगा समाप्ति हो जाएगा आपका आज्ञाकारी, प्रिय, कृपाकाक्षी, स्नेह पात्र, प्यारा, जैसे आपका स्नेह पात्र। फिर है अपने से छोटों के लिए, तो प्रिय, प्रियवर, प्यारे, आयुष्मान। फिर तुम्हारा शुभचिंतक हो जाएगा इसका समाप्ति, शुभाकांक्षी, हितैषी आदि। शब्द के शब्द अपना संबंध लिखा जाता है, जैसे तुम्हारा शुभचिंतक भाई। फिर है मित्र सहेली के लिए, प्रिय, अभिन्न, हृदय, प्यारी आदि में से कोई एक लिखकर मित्र सहेली का नाम लिखना चाहिए। फिर इसका समाप्ति करना होता है, तुम्हारा अपना ही, तुम्हारी अपनी ही, आपकी प्रिय सखी, आपका प्यारा मित्र इत्यादि। फिर है सम्मानित व्यक्तियों के लिए, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं आपका परम आदरणीय श्रीमान आदि। और लास्ट में इसका समाप्ति होगा आपका विनीत, या जैसे आपका विनीत सोनू, अपना नाम लिखना होता है। अब आप लोगों को इसको आधार में रखते हुए अपने विद्यालय के बारे में उक्त चारों प्रकार के लोगों को एक एक पत्र लिखना है। तो आप लोग को स्वयं करना है यह। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।